नमस्कार भैया, विद्या भारती की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने जो कक्षा 12 है जीव विज्ञान पाठ 1 के अंतर्गत हम जनन के बारे में, पादपों में जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम पादपों में कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम जिसके कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं जो कृषि क्षेत्र में अपनाई जाती हैं। तो कृत्रिम, हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा, जिसमें पौधे स्वतः ही कायिक विधियों द्वारा जनन करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं? वे विधियां मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव द्वारा निर्मित जो विधियां होती हैं, जिनका उपयोग पौधे के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है। आपने नर्सरी वगैरह में देखा होगा, एक पौधे से अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं। तो नर्सरियों में जो वाणिज्यिक रूप से बेचने की दृष्टि से या कृषि में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जिन विधियों का मानव उपयोग करता है या मानव द्वारा जो उपयोग में ली गई विधियां होती हैं, उन्हें कायिक कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक कृत्रिम विधियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले विधि आती है कर्तन विधि। कर्तन मतलब होता है काटना, कटिंग। तो इसमें क्या होता है, तने का या जड़ का कोई भी भाग कटिंग करके उससे नया पादप तैयार किया जाता है। तो इसकी 2 विधियां प्रमुख रूप से, एक स्तंभ कर्तन होता है, दूसरा होता है मूल कर्तन, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। दूसरी विधि आती है दाब लगाना, लेयरिंग बोलते हैं इसको। तो लेयरिंग 2 विधियां होती है, एक तो छोटे पौधों के लिए होती है, एक बड़े पौधों के लिए होती है। छोटे जो झाड़ीनुमा पौधे होते हैं उनमें तो टीला दाब विधि काम में ली जाती है, और जो बड़े पौधे होते हैं उनमें वायु दाब या गुट्टी विधि काम में ली जाती है। तीसरी विधि होती है रोपण, ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसकी कई विधियां हैं, जीवारोपण है, फच्चर रोपण है, किरीट रोपण है, कलिका रोपण। अब इन चीज़ों, हमने जो ये विधियां पढ़ी हैं, इनके बारे में हम अब विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्तन के बारे में। कर्तन, कटिंग। तो कर्तन विधि 2 प्रकार की होती है, एक स्तंभ कर्तन और दूसरी होती है मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन विधि में क्या होता है, इस विधि में पौधे के स्तंभ भाग मतलब तने का कोई भाग है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें ज़मीन में रोप दिया जाता है। तने के छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन ध्यान रखना कम से कम पर्याप्त लंबाई का टुकड़ा होना चाहिए। कम से कम 15-20 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा होना चाहिए, ताकि उससे पौधा तैयार हो सके। तो इसमें स्तंभ के तने के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उनको अलग अलग ज़मीन में रोप दिया जाता है। तो कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन को कोई कारक प्रभावित करते हैं, कई प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? वो कर्तन की लंबाई होती है, वृक्ष का प्रकार होता है, वातावरण होता है, मिट्टी की नमी होती है, अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे प्रवर्ध की लंबाई है, मात्र पादप की आयु है, पौधा की आयु भी पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई नया पौधा उसके कर्तन हम काम में लेंगे तो वो नहीं होगा। रोपाई का वातावरण, जिसमें मिट्टी, वातावरण, पानी की उपलब्धता, ये सारे आ जाते हैं। तो ये जो स्तंभ कर्तन विधि प्रमुख रूप से किन पौधों में अपनाई जाती है? गन्ना होता है, अंगूर होते हैं, गुलाब होते हैं, बोगनविलिया होता है, इत्यादि स्तंभ कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। तो परीक्षा में आ जाता है स्तंभ कर्तन विधि को अपनाने वाली 2 उदाहरण बताइए। दूसरा होता है मूल कर्तन, रूट कटिंग। इस विधि द्वारा जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन कराया जाता है उनके उदाहरण हैं, जैसे नींबू में कराया जाता है, अमरूद में, सेब में, चेरी में। तो मूल के अंतर्गत जो मूल का टुकड़ा होता है, एक मूल का टुकड़ा, उसको कर्तन के रूप में काम में लेते हैं और उसे ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ऐसे नहीं, सीधा ज़मीन में रोप दिया जाता है। तो मूल के जो ऊपरी भाग है उससे तो निचले भाग से जड़ें विकसित हो जाती है और ऊपरी भाग से प्ररोह विकसित हो जाता है।
ताकि शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर ऊपर की ओर प्ररोह का निर्माण करती है, नीचे की ओर जड़ का निर्माण हो जाए। तो ये होता है मूल कर्तन, जिसमें मूल के टुकड़े का कर्तन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये तो कर्तन की विधियाँ हो गई। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम दाब लगाना विधि, जिसे हम लेयरिंग बोलते हैं। दाब लगाना यानी मिट्टी के अंदर दबा देना। तो इस विधि में स्तंभ अथवा शाखा को मुख्य पादप से अलग किए बिना, इसमें तो क्या है, कोई भी भाग है उसको पौधे से अलग किया जाता है। इसमें पौधे से अलग बाद में करते हैं, पहले उसमें जड़ें विकसित की जाती हैं। तो दाब लगाने की विधि है वो पौधे के भाग को काटे बिना। तो इस विधि में स्तंभ अथवा शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग किए अपस्थानिक जड़ें निर्माण को प्रेरित करते हैं, जिससे नया पौधा, नया प्ररोह निकलते हैं। और फिर उस प्ररोह को जड़ें विकसित होने के पश्चात काट कर अलग ज़मीन में रोप दिया जाता है, फिर वो नया पादप बन जाता है। तो इसकी विधियाँ हैं, एक तो टीला दाब विधि आती है और एक वायु दाब या गुट्टी विधि होती है। तो पहले हम टीला दाब विधि, तो ये जो टीला दाब विधि है ये छोटे झाड़ियाँ, जो छोटे शाखीय झाड़ीनुमा पौधे होते हैं उनमें अपनाई जाती है। इस विधि में तने की झुकी हुई, तने की जैसे ये पौधा है, इस पौधे की झुकी हुई शाखा को ऐसे झुकाकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ज़मीन में गाड़ने से जो ज़मीन के अंदर का भाग है उस पर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं और फिर इस भाग से काटकर इस पौधे को दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। इसे बोलते हैं टीला दाब विधि। तो इस विधि में तने की झुकी हुई शाखा को ज़मीन में दबा दिया जाता है। दबाते समय ध्यान रखा जाता है कि एक या एक से अधिक पर्व संधियाँ ज़मीन में दब जाए, क्योंकि जो जड़ें विकसित होती है वो पर्व संधियों से, नोड्स से ही विकसित होती है। जो नोड्स होते हैं वहीं विकसित होती हैं। तो शाखा का शेष भाग जिस पर पत्तियाँ हो वो ज़मीन के ऊपर हो, तो जो पत्तियाँ वाला भाग ऊपर होना चाहिए, बाकी जो भाग है वो ज़मीन में। और पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं और उचित समय पश्चात शाखा को मात्र पादप से काटकर जब जड़ें विकसित हो जाती है तो मात्र पादप को पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। और जैसे इस भाग में जड़ें विकसित हो गई तो इस भाग को काट के ये एक नया पौधा बन गया, इसको अलग ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, वो नया पौधा बन जाता है। तो चमेली, मोगरा आदि पौधों में ये विधि अपनाई जाती है, जो छोटे शाखीय पौधे होते हैं। अगली विधि आती है वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब या गुट्टी लगाना लंबे जो पौधे होते हैं उनमें अपनाई जाती हैं, वृक्ष जो होते हैं। तो ये विधि प्रयोग वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं मोटी होती हैं, जिनको हम मोड़कर ज़मीन में नहीं गाड़ सकते। तो इस विधि में शाखा के सामान्य मोटे स्वस्थ भाग पर चारों और बाहरी परत पर छाल को वलय के रूप में हटा दिया जाता है। जो उसकी छाल होती है वो हटा देते हैं और छाल रहित भाग को मांस या गीली मिट्टी या रुई आदि लपेट देते हैं। मांस मतलब जो मांसीय पौधे होते हैं जो एक तरह से घास की तरह होता है वो लपेट देते हैं, या फिर रुई लपेट देते हैं, या गीली मिट्टी उस पर चिपका देते हैं, जिससे वो भाग जो हमने जिस भाग की छाल उतारी वो भाग नम रहे, गीला रहे। इस ढके हुए भाग को गुट्टी कहते हैं। गुट्टी पर चित्रानुसार जैसे ये नीचे है, तो हमने जैसे ये एक शाखा है, इस शाखा पर रुई या मिट्टी लपेट दी और उस पर हम क्या करते हैं, एक सूतली जिसको लेते हैं, रस्सी जो होती है अपने, उस रस्सी को इसके ऊपर लपेट दिया जाता है और ऊपर की ओर एक मटकी लगा दी जाती है और उस मटकी में नीचे छेद करके उस रस्सी को जिसको हमने इस पर लपेटा उसका एक छोटा सा भाग मटकी के अंदर डाल देते हैं और मटकी में पानी डाल देते हैं, ताकि ये जो रस्सी है ये गीली रहे और इसको नम बनाए रखे, गीला बनाए रखे। और जो ये इस भाग में थोड़े समय बाद में अंदर की ओर जड़ें विकसित हो जाती हैं, और जब जड़ें विकसित हो जाती है तो इस भाग को पौधे से काट कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और ये नया पादप तैयार हो जाता है। तो बात विधि इसी प्रकार से है, लेकिन इनकी जो शाखाएं होती हैं वो कठोर होती हैं, जिनको हम मोड़ कर ज़मीन में नहीं गाड़ सकते। तो दाब लगाने की दो विधियां बढ़ी हमने, एक टीला दाब और एक वायु दाब या गुट्टी विधि। तो ये दोनों विधियां अपनाई जाती हैं। तो ये बड़े पौधों के वृक्षों के लिए, छोटे पौधों के लिए अपनाई जाती है। अगली विधि आती है रोपण, जिसे हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। रोपण यानी एक पौधे के ऊपर दूसरी पौधे की कलम लगाना।
तो इस विधि में दो अलग अलग पौधे के हिस्सों को, दो अलग अलग किस्म मतलब एक अच्छी किस्म है, एक में अन्य गुण होते हैं, दूसरी में अन्य। मान लीजिए एक पौधा ऐसा लिया हमने जिसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, दूसरा पौधा ऐसा लिया जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। तो प्रजाति एक ही होती है लेकिन किस्में अलग अलग होती हैं। तो दो अलग अलग किस्मों के पौधों को एक साथ संयुक्त करके नई किस्म तैयार की जाती है। तो इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्से को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वो संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सकें। अब इसमें एक पौधा जो नीचे वाला होता है, एक दूसरा इसके ऊपर लगाया जाता है। तो जो नीचे वाला पौधा होता है उसको स्कंद कहते हैं, जो ऊपर वाला पौधा जिसको ऊपर लगाया गया वो कलम कहलाता है। तो अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसका रोपण किया जाता है, मतलब एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे का रोपण किया जाता है, उसे तो बोलते हैं कलम, जो ऊपर लगाया जाता है। और दूसरा जो निम्न गुण वाला स्थानीय पादप जिस पर कलम लगाई जाती है, जो नीचे वाला जो इसमें जड़ें होती हैं, वो नए पौधे का आधार बनाएगा उसे, यानी आधारी भाग जिसमें जड़ें होती हैं, ऊपर वाले भाग में जड़ें नहीं होती, वो कलम कहलाती हैं। तो बनाएगा वो स्कंद कहलाता है, स्टॉक बोलते हैं। तो नीचे वाला भाग, जैसे इस पौधे में ये वाला भाग स्कंद है और ये वाला भाग जो ऊपर लगा रहे हैं वो है कलम। तो जब कलम स्कंद के ऊपर कलम लगा दी जाती है तो दोनों पौधे कुछ समय पश्चात संयुक्त हो जाते हैं। दोनों के एंदा है, जाइलम, फ्लोएम, वो संयुक्त हो जाते हैं और एक पौधा विकसित हो जाता है जिसमें दोनों गुण हो जाते हैं। जो हमने दो अलग अलग गुणों वाले पौधे लिए तो वो एक ही पौधे में दोनों गुण आ जाते हैं। तो इसकी कई विधियां हैं। सबसे पहले हम विधि पढ़ते हैं हीप या जीवारोपण। इस प्रकार की, इसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में स्कंद एक कलम दोनों की जो मोटाई होती है वो समान होती है। दोनों की मोटाई समान, दोनों 5-8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाते हैं। चीरा इस प्रकार लगाते हैं कि इसमें इस प्रकार का वी आकार का चीरा, तो इसमें इसके विपरीत वी आकार का चीरा लगाया जाता है। तो दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है। इसके बाद में स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं और इस प्रकार का चीरा और कलम को भी इसी प्रकार का चीरा लगाते हैं ताकि वह स्कंद में फिट हो जाए। तो इस प्रकार से एक चीरा इसमें लगाया और दूसरा वी आकार का इस प्रकार का चीरा इसमें लगा के इसी कलम को स्कंद के ऊपर फिट कर देते हैं, फिर उसे बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात दोनों के एंदा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर वो एक पादप बन जाता है। तो ये विधि कहलाती है हीप या जीवारोपण। दूसरी विधि आती है फच्चरोपण। फच्चरोपण, इसमें स्कंद व कलम का व्यास समान, इसकी तरह ये भी समान होता है। इसमें चीरा इस प्रकार का लगाते हैं हम, और जो फच्चरोपण है उसमें हम चीरा नीचे वाले पौधे में इस प्रकार का लगाएंगे तो ऊपर वाले पौधे में इस प्रकार का लगाएंगे ताकि वो उसके अंदर फिट हो जाए। तो इस विधि को बोलते हैं फच्चरोपण। तो इसमें स्कंद व कलम का व्यास समान होता है। स्कंद में वी आकार का चीरा, कलम में वेज आकार का। इसको वी आकार का बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं। नुकीला आकार वाला को वेज बोलते हैं और जो खड्डेनुमा भाग होता है उसको वी आकार का। और दोनों को ये इसके अंदर फिट कर देते हैं और दोनों को अच्छी तरह से बांध देते हैं। फिर वही विधि है जिसमें एंदा संयुक्त होकर एक पादप बन जाता है। तीसरी विधि आती है किरीट या मुकुट रोपण विधि। इसमें स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है। जैसे ये है, इसमें क्या होता है, स्कंद तो काफ़ी चौड़ा होता है और उसके एक स्कंद में कई कलमें लगाई जाती है। एक स्कंद में कई कलमें लगाई जाती है जिससे एक साथ कई पौधे विकसित हो जाते हैं। इसमें स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है। इस प्रकार एक स्कंद में कई कलमें, जैसे हमने एक स्कंद लिया और इसमें हमने एक कलम ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी। इस प्रकार से एक स्कंद में एक से अधिक कलमें लगाई जाती हैं। इस विधि को बोलते हैं किरीट या मुकुट रोपण और इसमें कई पौधे एक साथ विकसित हो जाते हैं। चौथी विधि आती है कलिकारोपण। कलिकारोपण विधि में क्या होता है, इसमें इस प्रकार के चीरे लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक टी आकार का, जैसे नीचे स्कंद है ये इसका, तो स्कंद के अंदर तो इस प्रकार का चीरा लगा देते हैं टी आकार का, और ऊपर वाले में इसके विपरीत इस प्रकार का चीरा लगा देते हैं। तो ये कलम है और ये स्कंद है। तो किरीट या मुकुट रोपण हो गया। अब है कलिका रोपण। इस विधि में कलिका जो रोपण होता है, इस विधि में
जो कलिका का रोपण किया जाता है वो स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाकर उसमें कलम की कलिका को रोपित किया जाता है। टी आकार के विपरीत चीरा लगाकर कलम को स्कंद में रोपित किया जाता है और उस स्थान को कसकर बांध दिया जाता है। इसमें भी जो तने होते हैं दोनों एक ही समान व्यास के होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कृत्रिम कायिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने कर्तन के बारे में पढ़ा, दाब लगाने की विधियों के बारे में पढ़ा जिसमें टीला दाब, वायु दाब पढ़ा। रोपण की हमने 4 विधियां पढ़ी, जीवारोपण, फच्चरोपण, किरीटरोपण, कलिकारोपण। तो ये कृत्रिम कायिक विधियाँ जिसकी सहायता से व्यावसायिक रूप से नर्सरियों में पौधे तैयार किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक पौधे, अच्छी किस्म के पौधे तैयार किए जा सकें और उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो ये विधियाँ हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियाँ थी, जिन्हें हम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। आज आप इसका अध्ययन कीजिए पिछले वीडियो के, और आज इस वीडियो के आपको नोट्स वीडियो के साथ भेजे जाएंगे, वो आप रजिस्टर में साथ साथ नोट करते रहिए ताकि काम का बोझ आगे न बढ़े, आपके समय का सदुपयोग हो सके। अगले वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।